गुड मॉर्निंग गाइस। मनाली में हमारी पहली सुबह है और वीडियो की वॉइस में दिक्कत होने की वजह से मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर। आज मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था और सुबह के 8 बज रहे हैं और वामिका जाग गई तो मुझे भी उठना पड़ा। इतनी ट्रैवलिंग और ऊपर से दोनों बच्चों की वजह से ना मेरी नींद प्रॉपर्ली कंप्लीट ही नहीं हो पा रही। थकान अभी भी फील हो रही है, लेकिन इतनी खूबसूरत और इतना प्यारा वेदर देखकर सारी टायर्डनेस थोड़ी सी कम लगने लगती है। और ये था हमारे रूम की बैल्कनी से दिखने वाला व्यू। सुबह उठते ही इतना खूबसूरत नजारा देखकर सारी थकान थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी मैं। ठंडी हवा, चारों तरफ पहाड़ और इतनी शांति। ऐसी मॉर्निंग रोज देखने को मिल जाए तो दिन खुद ही अच्छा बन जाए। और अब हम निकल चुके हैं रोहतांग पास की तरफ। सच बताऊं तो आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरी एनर्जी ना अभी भी थोड़ी लो है क्योंकि कल की ट्रैवलिंग और बच्चों की वजह से मेरी नींद बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाई। पर फिर भी एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुई है। सबसे ज्यादा वेट है बर्फ देखने का। हाँ, ये पक्का नहीं है कि हमें बर्फ देखने को मिलेगी या नहीं, तो देखते हैं आज हमें क्या सरप्राइज मिलता है। और ये रही मेरी छोटी सी वामिका। ऊपर ठंड काफी ज्यादा होने वाली है, इसलिए मैंने ना इसे हेड से लेकर पैर तक अच्छे से विंटर क्लोथ्स पहना दिए। और यहाँ हृदयांश मजे से अपनी बस चला रहा था। इसको बस अपने टॉयज मिल जाए ना, फिर सफर में इसका एंटरटेनमेंट ना खुद ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम मनाली से ऊपर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे सुंदर व्यूज आना स्टार्ट हो गए थे। मौसम भी बहुत खुला हुआ था, इसलिए पहाड़ और भी ज्यादा क्लियर और ब्यूटीफुल दिख रहे थे। और वामिका थोड़ी देर सोकर उठ गई थी तो अब मेरे साथ बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी और ये मुझे रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रही थी। इसको था कि बस फोन मुझे दे दो। लेकिन थोड़ी देर बाद मौसम ने अचानक से अपना मूड चेंज कर लिया। अभी तक तो वेदर बिल्कुल क्लियर था और अब देखो बारिश ही स्टार्ट हो गई। पहाड़ों का वेदर वैसे भी कब चेंज हो जाए ना, कुछ नहीं पता चलता। और अब मौसम इतना ठंडा हो चुका था कि बस गर्मा गर्म मैगी खाने का मन कर रहा था। इसीलिए हम रास्ते में मैगी के लिए रुक गए। बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और टेम्परेचर भी काफी डाउन आ चुका था, अराउंड 16 डिग्रीज और समथिंग। इधर हृदयांश खुद ही कार चलाने की कोशिश कर रहा था। और ये देखो वामिका को, इसको बस अगर फोन दिख जाए ना तो इसको लगता है लाओ मैं ही व्लॉगिंग कर लेती हूँ। आपको तो व्लॉगिंग करनी आती ही नहीं है। तो यहाँ मैं वामिका को लेकर थोड़ा बाहर आ गई थी क्योंकि इतने ब्यूटीफुल व्यू को कार के अंदर बैठकर मैं कैसे मिस कर देती। वामिका को मैंने ना अच्छे से पैक कर दिया था कपड़ों में ताकि उसको हल्की सी भी हवा अंदर ना लगे। और यहाँ पहाड़ों में बारिश के बाद का वेदर और भी ज्यादा पीसफुल लग रहा था। हमने सोचा रास्ते में रुकने की बजाय चलते चलते ही खा लेते हैं। और ये देखो मेरी चटोरी को, इसको सब खाना है और हृदयांश की मैगी ना फेवरेट है तो उसको भी मैं साथ साथ खिला रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना व्यूज और भी सुंदर होते चले जा रहे थे और इसके पापा दिखा रहे थे बाहर का नजारा। मैगी खाने के बाद हमने फिर से जर्नी कंटिन्यू की और अब हम अटल टनल क्रॉस कर रहे थे। ये टनल अराउंड 5 किलोमीटर लंबी है और यहाँ स्पीड लिमिट भी 50 किलोमीटर पर आवर की थी, तो हमें उसी स्पीड के अकॉर्डिंग ड्राइव करना था। टनल काफी लंबी थी तो अंदर से क्रॉस करते हुए भी काफी टाइम लगा। और अब हम बस वेट कर रहे थे कि टनल से बाहर निकलते ही वेदर और व्यूज में क्या चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम काफी ऊपर आ चुके थे। और जैसे ही हम अटल टनल से बाहर निकले वेदर देखकर हम भी सरप्राइज हो गए। टनल में एंटर करते टाइम इतनी बारिश हो रही थी और बाहर निकलते ही एकदम धूप निकली हुई थी। धूप तो थी लेकिन हवा काफी ठंडी चल रही थी और टेम्परेचर भी अब पहले से काफी डाउन आ चुका था। पहाड़ों में लिटरली कुछ ही मिनट्स में वेदर चेंज हो जाता है। ये देखना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। और अब चलिए थोड़ी देर मेरे साथ ये ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय कीजिए।
फाइनली हम रोहतांग पास पहुंच ही गए और यहाँ आते ही वेदर बिल्कुल अलग हो गया। चारों तरफ बस बादल ही बादल दिख रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और टेम्परेचर भी 11 डिग्री तक आ चुका था। मुझे भी अपना स्वेटर पहनना पड़ गया था। वामिका भी पहली बार इतनी ठंडी हवा एंजॉय कर रही थी और मेरे हाथ इतने चिल्ड हो गए थे कुछ ही सेकंड्स में कि मुझसे फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था। और इधर हृदयांश भी पापा के साथ वॉक करते हुए आ रहा था। इतनी ठंड में भी इसको अपने पापा के साथ घूमने की फुल एक्साइटमेंट थी। दोनों आगे आगे जा रहे थे और मैं इनका क्यूट सा मोमेंट रिकॉर्ड कर रही थी।